नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के वीडियो डाल रहा था, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ मैंने उसका नोट्स भी आप लोगों को दे दिया है। अगर आपको नोट्स नहीं मिला हो तो जो वीडियो था छत्तीसगढ़ इतिहास का लास्ट वीडियो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, आप वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा उसके लिए। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे तो छत्तीसगढ़ का भूगोल। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिटेल में है, पूरा जो भी बताएं हर चीज़ मैप में है, हर चीज़। वीडियो आपको गारंटी अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल। ये छत्तीसगढ़ का पहला भूगोल का पहला वीडियो है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय दूंगा। खैर इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ का ट्रिकी वीडियो डाला है, वो आप लोग के लिए बहुत मददगार होगा, जो कि छत्तीसगढ़ के भूगोल से ही रिलेटेड था। तो दोस्तों हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो राज्य कब बना था तो 1 नवंबर सन 2000 को। कब बना है दोस्तों? 1 नवंबर सन 2000 को। और वो हमारे भारत देश का 26वें नंबर का राज्य था। किस नंबर का राज्य था दोस्तों? 26वें नंबर का राज्य था। बात करिए, देखिए ये भारत है और हमारा छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले किसके अंदर था? ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। तो मध्य प्रदेश कब राज्य बना था दोस्तों? तो 1 नवंबर सन 1956 को। मतलब मध्य प्रदेश भी कब राज्य बना है? 1 नवंबर को ही राज्य बना है। और अपना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों अपना जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के साथ कितने साल तक रहा दोस्तों? 44 साल तक। कितने साल तक रहा? 44 साल तक रहा। बात करें दोस्तों कि जब राज्य निर्माण हो रहा था उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी योजना चल रही थी दोस्तों? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसका काल कब से कब तक है? 1997 से 2002 तक। बात करें अपना जो कोई भी अगर पास होता है, कोई भी नया राज्य बनता है, उसके लिए एक अधिनियम बनाना पड़ता है। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपना छत्तीसगढ़ एक राज्य बना था। बात करें दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ अपने मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था तो अपने छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 16 जिले थे। पूरा मैप के साथ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। 16 जिले थे, 3 संभाग थे, 96 तहसील और 149 विकासखंड। इसको याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। बात करें दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, मतलब लोकसभा में कब गया, राज्यसभा में कब गया, उस समय कौन राष्ट्रपति थे, ये सब का पूरा डिटेल, साथ ही साथ पहला बार किसने प्रस्ताव रखा था, ये सब पूरा का पूरा मैं अपना एक वीडियो जो छत्तीसगढ़ राज्य गठन वाला वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करिएगा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। जब छत्तीसगढ़ अपने मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था तो कितने जिले थे? 16। पूरे को मैप में बताऊंगा, देखना कौन कौन था। और उस समय 3 संभाग थे। कौन कौन से संभाग थे? एक था रायपुर संभाग, इसमें 6 जिले थे। 6 जिले कौन कौन से? रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा। बिलासपुर संभाग में 7 जिले थे दोस्तों उस समय। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जसपुर, कोरिया और सरगुजा। 7 हो गए। और बस्तर में मात्र 3 ही जिले थे, एक बस्तर था, एक कांकेर था और एक दंतेवाड़ा था। चलिए दोस्तों सबको हम लोग मैप में देखते हैं। तो देखिए ये जो लाइन खींचा हो ना दोस्तों, इस लाइन के ऊपर में क्या है? अपना बिलासपुर संभाग। तो गिनते हैं बिलासपुर संभाग में कितने जिले। कोरिया पहला, सरगुजा दूसरा, जसपुर तीसरा, रायगढ़ चौथा, कोरबा पांचवा, बिलासपुर छठवां और जांजगीर चांपा 7वां। तो बिलासपुर संभाग में उस समय कितने जिले थे जब अपना राज्य बना था? तो 7 जिले थे। बात करें रायपुर संभाग में कितने जिले थे? तो देखिए कवर्धा, उस समय उसका नाम था कबीरधाम, दुर्ग, रायपुर मतलब राजनांदगांव 1, कवर्धा 2, दुर्ग 3, रायपुर 4, महासमुंद 5 और धमतरी 6। तो रायपुर संभाग में कितने थे दोस्तों उस समय? 6 जिले थे। बात करें अपना बस्तर संभाग, तो बस्तर संभाग में उस समय 3 जिले थे। एक बस्तर था, एक उत्तर बस्तर कांकेर मतलब उस समय कांकेर, और अभी उत्तर बस्तर दंतेवाड़ा मतलब दंतेवाड़ा। तो ये 3 ही जिले थे बस्तर संभाग में दोस्तों, याद रखिएगा इस सभी चीज़ों को। बात करें दोस्तों कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो 27 जिले हैं। और कितने संभाग हैं? तो 5 संभाग हैं। एक संभाग को बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद मैं हर रोज़ एक संभाग का ही वीडियो डालूंगा, मतलब एक जिले का ना डाल करके मैं एक संभाग का डालूंगा। इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी अपना भूगोल खत्म हो जाए। देखिए दोस्तों सरगुजा संभाग, याद रखिएगा हर संभाग में 5-5 जिले हैं। हर संभाग में 5-5 जिले हैं। सिर्फ और सिर्फ बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। तो 5 चौक 20 और 7 27, टोटल 27 जिले हो जाएंगे अपना। तो सरगुजा संभाग में 5 जिले कौन कौन से हैं? एक है कोरिया, एक है सूरजपुर,
एक है बलरामपुर मतलब कोरिया 1, सूरजपुर 2, बलरामपुर 3, सरगुजा 4 और जसपुर 5। सरगुजा संभाग में कितने 5 जिले। बात करें दोस्तों हम लोग ये बिलासपुर संभाग, तो ये देखिए बिलासपुर संभाग है, ऐसे लाइन खींचा हूँ। तो बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं, मुंगेली 1, बिलासपुर 2, कोरबा 3, रायगढ़ 4, जांजगीर चांपा 5, मतलब 5 ही जिले अभी भी हैं, सब में 5-5 है, सिर्फ बस्तर संभाग में 7 हैं। बात करें दुर्ग संभाग में तो देखिए कवर्धा 1, बेमेतरा 2, दुर्ग 3, बालोद 4 और राजनांदगांव 5। तो दुर्ग संभाग में कितने हो गए 5। बात करें रायपुर संभाग, इसमें 5 है, रायपुर 1, बलौदाबाजार 2, महासमुंद 3, गरियाबंद 4 और धमतरी 5। तो रायपुर संभाग में कितने जिले हैं 5 जिले। सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों अपना बस्तर संभाग। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बस्तर संभाग है। इसमें कांकेर, दूसरा कोंडागांव, तीसरा बस्तर, चौथा दंतेवाड़ा, 5वां सुकमा और 6वां बीजापुर। ये देख एक मिनट ना, कांकेर 1, कोंडागांव 2, बस्तर 3, सुकमा 4, दंतेवाड़ा 5, बीजापुर 6 और नारायणपुर 7। टोटल कितने जिले हो गए 7 जिले हो गए। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो सुकमा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्व किधर है दोस्तों, इधर है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है अपना, जसपुर है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है पूछेगा, तो बलरामपुर। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। क्या देखेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। तो देखिए दोस्तों ये अपना जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का अगर अपने से पूछेगा ना उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 700 किलोमीटर। कितना है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 700 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछेगा तो 435 किलोमीटर है। पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 435 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 700 किलोमीटर। अगर हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों तो कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कितना है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, 1,35,191 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करें दोस्तों कि हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, तो याद रखिएगा आप लोग। अपना जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों 24°5' उत्तरी अक्षांश से लेकर के 17°46' उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। दोस्तों अगर आप लोगों को अक्षांश और देशांतर को अच्छे से समझना होगा ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। जो वो वीडियो है मेरा भारत के भूगोल का परिचय, मतलब भारत का भूगोल का जब परिचय बताया ना, भारत का परिचय, उसमें पूरा डिटेल में बताया हूँ कि अक्षांश और देशांतर आप लोग कभी नहीं भूलोगे, इस टाइप से बताया हूँ। तो दोस्तों अपना जो छत्तीसगढ़ का है कहाँ से कहाँ तक फैला है, 24°5' उत्तरी अक्षांश से 17°46' उत्तरी अक्षांश तक। बात करें अपना जो इसका देशांतर में कितना है, तो 80°15' पूर्वी देशांतर से लेकर के ये है आप लोगों का 84°, ये देखिए दोस्तों 84°24' पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछ लेता है कितना उत्तरी अक्षांश है, कितना पूर्वी देशांतर है छत्तीसगढ़ फैला है करके। बात करें दोस्तों कर्क रेखा, मतलब 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कितना डिग्री होता है, 23.5 डिग्री। कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरता है, तो कोरिया से, सूरजपुर से और बलरामपुर से, 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरता है। और बात करें भारतीय मानक समय रेखा, तो इसको बोलते हैं 82.5। 82.5 कितने से गुजरता है दोस्तों, तो देखिए ये गुजरेगा थोड़ा सा सूरजपुर से और थोड़ा सा कोरिया से, फिर कोरबा से, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार, फिर महासमुंद और उसके बाद लास्ट में गरियाबंद। लेकिन इसके ऊपर विवाद है दोस्तों, ये चिप्स के अनुसार है। और बात करें अगर हम लोग ये छत्तीसगढ़ का मेन जो बुक में लिया है, जो साहित्य ग्रंथ अकादमी का भी बुक लेंगे तो उसमें ये लिया है दोस्तों। क्या है अपना जो कोरिया है, देखिएगा एक मिनट ना, चिप्स के अनुसार देखेंगे तो कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को कोरिया में काटता है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का विस्तार जो साहित्य ग्रंथ अकादमी पुस्तक के हिसाब से देखेंगे तो वो काट रहा है सूरजपुर में। मतलब ये विवाद है कि जो अपना छत्तीसगढ़ को है, छत्तीसगढ़ का जो कर्क रेखा गुजर रही है और जो मानक समय रेखा की गुजर रही है वो कहाँ पर काट रही है। तो किसी किसी पुस्तक में मिलेगा आपको कोरिया में काट रही है और किसी किसी पुस्तक में मिलेगा आपको सूरजपुर में काट रही है। तो हमको सूरजपुर वाले को ज़्यादा सही मानना है, क्योंकि ये साहित्य ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें यही दिया है सूरजपुर में काटती है करके। तो इसके हिसाब से कहाँ कहाँ से गुजर रही है, देखिए थोड़ा सा बलरामपुर से, उसके बाद फिर सूरजपुर से, उसके बाद फिर सरगुजा से, फिर आपका कोरबा से, उसके बाद फिर जांजगीर चांपा और उसके बाद फिर बलौदाबाजार और उसके बाद फिर कौन सा है, तो महासमुंद है दोस्तों। ये अपना गरियाबंद से नहीं गुजरता है। इधर देखेंगे अगर आप लोग,
इस हिसाब से ये गर्भिया वन से नहीं गुजरता है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना कहा जाता है, 82.5 को। और कुछ चीज़ें आप लोग याद रख सकते हो कि हमारे यहाँ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो जसपुर है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जसपुर है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो बीजापुर है। सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर और सबसे दक्षिणी जिला सुकमा। इस चीज़ को याद रख लेगा, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला पड़ोसी राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ बलरामपुर के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश कितने जिले के साथ सीमा बनाता है, तो बलरामपुर के साथ बस सीमा बनाता है। बात करें दूसरा है अपना झारखंड। तो झारखंड किसके किसके साथ सीमा बनाता है, एक बलरामपुर के साथ और दूसरा जसपुर के साथ। किसके साथ सीमा बनाता है दोस्तों, तो बलरामपुर और जसपुर के साथ। ये जो बलरामपुर है दोस्तों सबसे अधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक यूपी, एक झारखंड और एक एमपी। और नीचे में है एक सुकमा भी 3 राज्यों के साथ अपना सीमा बनाता है। अगला जो राज्य है दोस्तों वो है उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ सबसे लंबी किस राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो वो उड़ीसा ही है दोस्तों। बात करें देखिए, सबसे पहला जिला इसका आ गया जसपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा, ये 8 राज्यों के साथ जिला के साथ सीमा बनाएगा। पहला जसपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा महासमुंद, चौथा अपना गरियाबंद है, पांचवा अपना धमतरी, छठवां अपना कोंडागांव, सातवां बस्तर और 8वां सुकमा। तो ये टोटल 8 जिलों के साथ क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है। उसके बाद है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितनों के साथ सीमा बनाता है, तो मात्र और मात्र सुकमा के साथ। लेकिन याद रखिएगा इस हिसाब से अगर आंध्र प्रदेश को लोगे तो छत्तीसगढ़ को कितने पड़ोसी राज्य टच करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 7। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश को छोड़ दोगे तो लेता है 6। साहित्य ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें 6 ही लिया है। और कई बार पीएससी है अपना उत्तर 6 ही लेता है। तो थोड़ा विवेक से करना है इस चीज़ को कि किसको टिक मारे। कायदे से एक्चुअल जो है कोंटा को टच करता है, सुकमा का जो एरिया है कोंटा, उसको आंध्रा टच करता है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि आंध्रा जो है बस्तर को टच करता है, मतलब छत्तीसगढ़ को टच करता है। लेकिन साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में नहीं लिया उस चीज़ को, उसमें 6 ही लिया है। तो थोड़ा अपने विवेक से काम लीजिएगा। पीएससी भी कई बार 6 उत्तर लिया है, लेकिन कायदे से सही उत्तर है 7। हमको 7 ही पढ़ना है क्योंकि 7 एकदम सही है। तो आंध्र प्रदेश सबसे छोटा सीमा भी बनाता है। उसके बाद आता है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना जो है बीजापुर और सुकमा के साथ सीमा बनाता है। ये मात्र और मात्र कितने के साथ सीमा बना रहा है, 2 के साथ। तो ये हो गया अपना चौथा राज्य। 5वां राज्य है अपना तेलंगाना भी हो गया। और 6वां है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों ये बीजापुर के साथ बना रहा है, नारायणपुर के साथ बना रहा है, कांकेर के साथ बना रहा है और राजनांदगांव, मतलब 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है अपना महाराष्ट्र। ये 6 राज्य हो गया। और 7वां राज्य हमारा मातृ राज्य, तो ये अपने 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहला बलरामपुर, दूसरा सूरजपुर, तीसरा कोरिया, चौथा बिलासपुर, 5वां मुंगेली, 6वां कवर्धा और 7वां है राजनांदगांव। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे टोटल 27 जिले हैं, 27 जिले में से 18 जिले जो हैं दोस्तों वो किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। लेकिन जो 9 जिले हैं वो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। और ऐसा जिला या ऐसा राज्य, अगर राज्य की बात करोगे, भू आवासीय राज्य की बात करोगे, तो ऐसा राज्य होगा जाएगा जिसका सीमा क्या है विदेश को, दूसरे देश को टच ना करता हो, ना ही समुद्र को टच करता हो। अगर भू आवासीय जिला की बात करेंगे तो ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य को टच ना करे और ना ही समुद्री क्षेत्र को टच करे। तो अपने यहाँ तो समुद्र तो है ही नहीं, तो भू आवासीय जिला क्या हो जाएगा, 9 ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्य को टच नहीं करते हैं। पहला दंतेवाड़ा है, यहाँ देख लेते हैं एक ही बार। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा। ये क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब किसी के साथ भी सीमा ना बनाने वाले जिले हैं। इनको क्या कहा जाता है, भू आवासीय जिला। तो छत्तीसगढ़ में कितने भू आवासीय जिले हैं दोस्तों, तो 9 हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग कुछ प्रथम व्यक्ति देख लेते हैं। जैसे हमारे जो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे, तो दिनेश नंदन सहाय जी हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो बलराम दास जी टंडन जी हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी थे। और अभी कौन है, तो मनमोहन सिंह जी हैं। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, तो WS शशांक थे। कौन थे, WS शशांक थे। और वर्तमान में कौन है, श्री थोटापल्ली भास्करन नारायण राधाकृष्णन है। नाम थोड़ा लंबा है, देख लीजिएगा।
बात करें पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। और अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो गौरी शंकर अग्रवाल जी हैं। प्रथम नेता प्रतिपक्ष श्री नंद कुमार साय जी थे। और अभी वर्तमान में कौन है, तो टी.एस. सिंहदेव जी हैं प्रतिपक्ष के नेता। दोस्तों, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के अधिकारियों का नाम और भी डिटेल में जानना चाहते हो, तो मेरा जो ट्रिकी वीडियो है, हर किसी को क्रम से पहला से लेकर के अब तक कौन कौन बने हैं सब का बताया हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का पूरा ट्रिक बताया हूँ। एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप उसको जा करके देखोगे। बस आप क्या करिएगा, सीजी ट्रिकी वीडियो सर्च करिएगा, टॉप में ही आ जाता है वो सब पूरे लिस्ट, और वहाँ से जा करके देख सकते हो। या मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, सीजी ट्रिकी वीडियो करके जो प्लेलिस्ट होगा उसको देख लो, उसमें पूरा का पूरा आईएमपी बताया हूँ। बस एक ही बकवास ट्रिक था, वो छत्तीसगढ़ के जलप्रपात वाला, उसको बस छोड़ दो, तो बाकी सब अच्छा ट्रिक है, उसको आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का लोगो क्या है दोस्तों। तो ये रहा अपना लोगो, ये नीचे में ये जो है, इसके बारे में पूरा चित्र के साथ बताऊंगा आप लोग को इस लोगो को। पहले देख लेते हैं इसके बारे में कुछ मेन फैक्ट्स। तो दोस्तों, ये वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास की निरंतरता का प्रतीक है। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ का जो 36 किला है ना, वो किसको शो करता है हमारा, तो विकास की निरंतरता को शो करता है। 36 किले एवं उसका हरा रंग राज्य की समृद्धि और वन संपदा एवं नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। बात करें धान की जो उसमें बालियां हैं, वो किसी प्रधान राज्य के बारे में शो करता है। विद्युत संकेत शो करता है, ऊर्जा राज्य का प्रतीक है। 3 लहराती रेखाएं हैं, एक जल संसाधन एवं नदियों के प्रतीक हैं। बात करें जो सारनाथ के अशोक स्तंभ के 4 सिंह और उनके नीचे सत्यमेव जयते, देश के प्रति हमारे छत्तीसगढ़ का सत्यनिष्ठा को प्रतीक है। ये 4 सिंह नहीं है, 3 ही सिंह दिखते हैं। बात करें दोस्तों तिरंगे का जो 3 रंग है, वो देश के प्रति एकजुटता का प्रतीक है हमारे यहाँ। इसका जो पृष्ठभूमि है क्या है, तो सफ़ेद रंग है। 36 किले किस रंग में है, तो हरे रंग में है। और धान की सुनहरी बालिया का रंग कौन सा है, तो सुनहरा रंग है। ये देखिए दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ का राज चिन्ह। ये जो 36 किले दिख रहे हैं जो हमारे निरंतरता का प्रतीक है, ये किस रंग में है दोस्तों, हरे रंग में है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। ये धान की सुनहरी बालिया है जो कि सुनहरे रंग में है। जो सारनाथ से जो लिया गया है अशोक स्तंभ, इसका रंग कैसा है, तो लाल रंग है। सबका रंग याद रखिएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और इस जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, उसमें कौन कौन से जीव दिखते हैं दोस्तों, तो एक तो शेर दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है अपने को, घोड़ा दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, एक सांड दिख रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे में क्या है, ये देखिए, ये है हरा, सफ़ेद और ये केसरिया रंग में क्या है, हमारे तिरंगे झंडे के रंग की 3 मतलब लाइन है जो हमारे यहाँ की नदियों को शो कर रहा है। ये विद्युत का संकेत है जो बताता है कि हम लोग विद्युत से संपन्न हैं। और कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, सारनाथ स्तंभ किस रंग में है, लाल रंग में। ऊर्जा चिन्ह किस रंग में है, तो नीला रंग में है। ये देखिए, ये नीले रंग का है ना। ये जो चिन्ह है दोस्तों, इसको कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया है 4 सितंबर सन 2001 को अपनाया गया है। कब अपनाया गया है दोस्तों, 4 सितंबर सन 2001 को अपनाया गया है। अगला है दोस्तों हमारा राजकीय पशु, तो कौन सा है, वाइल्ड बफेलो, मतलब जंगली भैंसा, या इसी को बोलते हैं बुबेलिस बुबेलस, बुबेलस बुबेलिस। कई बार इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछता है, जंगली भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुबेलस बुबेलिस है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए, वन भैंसा जो है छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। बात करें दोस्तों 20वीं सदी के शुरुआत में ये जो प्रजाति था, अमरकंटक से लेकर के बस्तर तक के क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती चली गई। और अभी वर्तमान में वन भैंसा मुख्यतः दंतेवाड़ा जिला के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उदयंती राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम पूछता है कि वन भैंसा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक आ जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और एक है उदयंती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले वन भैंसों की नस्ल सबसे शुद्ध मानी जाती है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य के वन भैंसे का विशेष महत्व है। इस कारण से छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इसे विशेष पशु का दर्जा दिया गया है। मतलब राजकीय पशु अगर छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो कौन सा है दोस्तों, तो यही है अपना जंगली वन भैंसा। क्या किया गया है, अब इसके शिकारोकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बस इतना ही था। अगला है राजकीय पक्षी, तो अपना राजकीय पक्षी कौन सा है, तो बस्तर की पहाड़ी मैना। कौन है दोस्तों, बस्तर की पहाड़ी मैना, इसका नाम है ग्रैकुला रिलेजियस पेनिसुला, को छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यह मुख्य रूप से बस्तर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, बस्तर की है तो बस्तर में ही पाया जाएगा ना, बस्तर में पाया जाता है।
पहाड़ी मैना का अस्तित्व अभी संकट में है, इस कारण से कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षित किया जा रहा है। तो पहाड़ी मैना को कहाँ संरक्षित किया जा रहा है? तो कांकेर घाटी में संरक्षित किया जा रहा है। और पहाड़ी मैना क्यों खास क्यों है? तो ये जैसे तोता मनुष्य का आवाज़ निकाल लेता है ना दोस्तों, वैसे ये पहाड़ी मैना भी मनुष्य की आवाज़ निकाल लेती है, हूबहू नकल कर लेती है। इसी कारण से लोग इसको पकड़ना भी चाह रहे हैं और इसका शिकार भी करते हैं। तो इस कारण से अब इसको हमको बचाना जरूरत पड़ गया है। बात करें दोस्तों हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? तो बस्तर का जो सालवन है, बस्तर का ही है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। क्या है वैज्ञानिक नाम? सोरिया रोबस्टा। बस्तर के सालवन को हमारा राजकीय वृक्ष माना गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र का 1/3 भाग में साल वन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल का वन बस्तर जिले में पाए जाते हैं। इस कारण से बस्तर जिले को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। तो किसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो बस्तर को कहा जाता है। इस साल के वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? 12 से 30 मीटर तक होती है दोस्तों। इस वृक्ष की लकड़ी को इमारती लकड़ी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। बात करें हमारा राजकीय भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ है। और कब ये अपनाया गया था? तो 25 नवंबर सन 2007 को ये अपनाया गया था। ठीक है, बस यही है। और ये हिंदी की तरह है, बस कुछ खास नहीं है उसके लिए। बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़। जो इंजीनियर लोग को जो लैपटॉप मिलता है उसमें लिखा रहता है, और साथ ही जहाँ जो ग्रेजुएशन करेंगे ना, लैपटॉप वैपटॉप मिलता है या उनको टैबलेट दिया जाता है, उसमें देखना लिखा रहेगा विश्वसनीय छत्तीसगढ़ या क्रेडिबल छत्तीसगढ़। भारत का प्रतीक वाक्य क्या है? तो इनक्रेडिबल इंडिया। क्या है जी? भारत का इनक्रेडिबल इंडिया। और छत्तीसगढ़ का क्या है? क्रेडिबल छत्तीसगढ़ या विश्वसनीय छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ की कुछ कुछ जगहों को कुछ कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है, उनको हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ देता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको कहते हैं? राजिम को। छत्तीसगढ़ का काशी, खरौद। छत्तीसगढ़ का न्यागरा, चित्रकूट। छत्तीसगढ़ का शिमला, मैनपाट शिमला। छत्तीसगढ़ के तालाबों का शहर, रतनपुर। छत्तीसगढ़ का नागलोक, तपकरा। छत्तीसगढ़ में इस्पात नगरी किसको कहते हैं दोस्तों? भिलाई को। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन सा है? भोरमदेव। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं? तो चैतुरगढ़। पूछ देगा छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी कौन है? तो आरंग। पूछ देगा छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी क्या है? तो रतनपुर। ऐसे करके पूछता है सबसे गर्म जगह कौन सा है? चांपा। कौन सा है जी? चांपा। कोसा कंचन की नगरी, चांपा। ये भी पूछता है छत्तीसगढ़ में कोसा कंचन की नगरी किसको कहते हैं? तो चांपा को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंबिकापुर। मैनपाट वहीं है ना, शिमला जब वहीं है तो फिर। और छत्तीसगढ़ की राजधानी खारून नदी के तट पर है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो संस्कारधानी, तो छत्तीसगढ़ के किस जिले को संस्कारधानी जिला कहते हैं? तो बिलासपुर को। ये किस नदी के तट पर है? अरपा नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख नगर जो कि दुर्ग है, वो शिवनाथ नदी के तट पर बसा है। खारून और शिवनाथ का संगम सोमनाथ में होता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी महानदी है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी इसी कहते हैं। दोस्तों अभी तो भूगोल स्टार्ट किया हूँ, पूरा मैप के साथ बताऊंगा और भूगोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों, बस ये जो भूपेंद्र मिश्रा जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नीचे में एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करके, उसको दबा दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तुरंत का तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्या हो जाएगा, जैसी वीडियो डालूंगा उसको आप लोग देख लोगे, एकदम फ्री रहता है, कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों इसके लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज से हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल स्टार्ट किए हैं, बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ का भूगोल भी खत्म कर देंगे। उसके बाद इसका भी PDF आप लोग को मैं एकदम निःशुल्क दे दूंगा। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कृपया सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि यही वीडियो आते रहेगा तो आप लोगों को परेशानी होगा। सब्सक्राइब मत करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।